अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी डीलिंग क्या चीज़ है? प्रॉपर्टी डीलिंग का हम रियल एस्टेट के नाम से भी जानते हैं। ये जो ज़मीन का काम होता है इसको प्रॉपर्टी डीलिंग ही कहते हैं। तो इसमें कौन सी ज़्यादा टाइप्स होती हैं या इसका काम कैसे शुरू किया जाता है, इस काम को कैसे हैंडल किया जाता है? तो इस काम को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो आपको किसी प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करना पड़ता है कि अगर आप तो नए सिरे से काम शुरू करना चाहते हैं, यानी कि यार आप कहते हैं मैं ख़ुद एक प्रॉपर्टी डीलर बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़े बहुत ज़मीन के जो सौदे हैं वो करने पड़ेंगे। तो दूसरा ये है कि आप कहते हैं यार मैं अपने घर के लिए या अपने ज़ाती यूज़ के लिए ना ज़मीन ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी प्रॉपर्टी होती है। तो आप जाते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, तो वो आपको गाइड करता है कि यार ये ज़मीन पड़ी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी है, तो ये आपको ऐसे इतने रुपीज़ में मिल जाएगी, इतने पैसों में मिल जाएगी। तो इसको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कहते हैं। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया में काफ़ी अच्छा काम जा रहा है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त ये जो काम है प्रॉपर्टी डीलिंग वाला, ये थोड़ा डिक्लाइन का शिकार है, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं कुछ वो इस फेवर में नहीं है कि जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उसको ऊपर ले जाए। लेकिन अगर हम बाकी पूरी दुनिया में देखें, ख़ुसूस पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में अब ये काम बहुत ही ऊपर जा रहा है। ये बहुत ही एक मुनाफा बख्श और अच्छा प्रॉफिट देने वाला काम है। और ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि अगर उनके पास कुछ सेविंग है तो वो सेविंग करके प्रॉपर्टी का काम करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें और उसको थोड़े से टाइम बाद, कुछ मंथ बाद या कुछ सालों बाद उसको बेच दें, और वो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाती है। अगर हम बात करें कि यार हमने किसी शहर मेन जगह पे कोई जगह लेनी है, तो वो हमें महंगी भी पड़ेगी, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो कुछ सालों बाद हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। अगर आप चाहते हैं यार कोई आपकी ना प्राइवेट नौकरी है, ठीक है, आपके पास कुछ सेविंग है, आपकी कोई पेंशन नहीं आनी, तो आप चाहते हैं कि यार मेरा एक पेंशन का जुगाड़ हो जाए, समझिए, तो आप प्रॉपर्टी डीलिंग में इन्वेस्ट करते हैं। आप किसी सिटी में मेन जगह पे एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ले लेते हैं और आप कुछ साल उसको होल्ड करते हैं, कुछ साल रखते हैं, उस पर कोई मकान या कुछ और चीज़ नहीं बनाते, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी। अगर हम बात करें अब इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे अगर आप किसी सेक्टर में जगह लेते हैं थोड़ी सी भी, तो वो आने वाले सालों में आपको काफ़ी प्रॉफिट दे के जाएगी। आपके पास जी फ़र्ज़ करें 20 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं, तो आप किसी के साथ शेयर करके ज़मीन ख़रीद सकते हैं। तो उसी शेयर में आपने जो इन्वेस्ट किए हैं, एक तो वो भी आपको वापस मिल जाएंगे और उससे डबल आपको प्रॉफिट मिल जाएगा प्रॉपर्टी डीलिंग से। अब पाकिस्तान में जी बहुत से लोग हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, तो वो नहरी इलाके की देखी जाती है। अगर हम ज़राअत की तरफ जाएँ, एग्रीकल्चर की तरफ जाएँ, जो बरानी इलाके हैं उनमें ज़मीन की वैल्यू बहुत कम है, इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन जो नहरी इलाके हैं तो वहाँ पे ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे ज़मीनें बिकती भी बहुत महंगी हैं। तो इस वजह से प्रॉपर्टी के लिहाज से झगड़े भी बहुत होते हैं आवाम में। पाकिस्तान में अब काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी को लेके होते हैं, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा किए होते हैं ज़मीनों पे, तो उसको छुड़वाते हैं, कुछ माफिया ग्रुप होते हैं और इसी तरह के और भी हो जाते हैं मसले मसाइल काफ़ी इसमें। तो अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है तो आप कोशिश करें कि आप किसी सिटी एरिया में लें, ताकि यार ये जो ज़मीन है आपको कुछ टाइम बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जाए। तो आपने करना ये है कि आपने एक प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता करना है। तो ये है कि प्रॉपर्टी डीलर कभी कभी अच्छी सजेशन देते हैं और कभी उनके पास जो ज़मीन नहीं बिक रही होती तो वो ऐसे ही किसी न किसी बंदे को बेच देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले खुद ज़मीन को जाके चेक करें कि यार उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्राइस क्या बन रही है। आप सजेशन लें दो और डीलरों से कि यार वो क्या इसकी ज़मीन की प्राइस लगाते हैं। आप 3-4 बंदों से रब्ता करें, अच्छी खासी थोड़ी रिसर्च करें उस चीज़ पे, क्योंकि आपने अपनी जो सेविंग होगी वो आपने इन्वेस्ट करनी है। तो ये इतना आसान नहीं होता एक बंदे के लिए कि अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करे और उसकी ज़ाय हो जाए, तो मुश्किल होता है। आप उसकी थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लें, आप 3-4 डीलर से रब्ता करें और फिर उसके बाद ज़मीन ख़रीदें, ताकि यार आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपको वो ज़मीन अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे जाए। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं फ्यूचर में यहाँ पे अपना घर बना लूँगा या इस तरह की कोई और अपनी कोई शॉप वगैरह बना लूँगा, तो वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले ज़मीन के बारे में सर्च करनी है, ताकि आपको एक अच्छी ज़मीन मिल जाए। समझिए आपको मेन सेंटर में ज़मीन मिल जाती है सिटी के, तो वो बहुत वेल एंड गुड होगा, आपको वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे जाएगी। और अगर आप कोई अपनी शॉप वगैरह खोलना चाहते हैं तो आप वहाँ खोल सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना है
اور ان فیکٹرز کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ آپ ایک اچھی سی پراپرٹی بائی کر سکیں اور آپ کو ایک اچھا سا پروفٹ بھی ہو سکے.